वाले हैं। अरे अगर भाग के चल जाए तो लोग कहें कि देखा बारिश से भाग जाते हैं। अरे एक रात भीजिन ले तो हम जाके बता देवे कि आज भैया अरे भीजन है। हाँ, आप लोग हम लोग के नाम सुन के इतनी दूर से आया था और आप लोगों के दीदार होते दर्शन पाए थे। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। तो कहना है यहाँ, जबकि रावण तपा पाप करने लगा, जबकि रावण तपा पाप करने लगा, देवताओं का सम्मान लेने लगा, धरती भी पाप से करना करने लगी, ऋषियों से रक्त का दान लेने लगा, रक्त ऋषियों का भर कर वो घट में चलाया और जनकपुर में जाकर के गड़वा दिया। सूखा में दो प्राणी चलाते थे हल, घट से एक कन्या विधना ने जन्म दिया। गाने की भूमिका है रावण का अत्याचार चरम सीमा पर। तपा यहाँ तक कि टैक्स के रूप में ऋषियों से खून लेने लगा और खून एकत्रित करके तमाम एक घड़े में भर के ले जाके जनकपुर में गड़वा दिया। जनकपुर में सूखा पड़ा। ज्योतिषियों ने कहा कि राजा रानी नग्न अवस्था में सोने का हल चलाएं तो पानी बरसेगा। दोस्त, अपनी प्रजा के लिए, अपनी रैयत के लिए राजा क्या नहीं कर सकता था। दोनों प्राणी नग्न होकर हल चलाए और हल का फार एक घड़े से टकरा गया। वो में से एक लड़की पैदा हो गई। गगरिया में से लड़की पैदा हो गई। अरे बाप रे, न माँ का पता न बाप का पता। राजा जनक जी उठा लिए और तमाम शोर हो गया कि लड़की पैदा हुई, लड़की पैदा हुई, लड़की पैदा हुई। अरे वाह, तमाम शोर मच गया। नाम रख दिया सीता, जानकी, पिताजी के नाम पर वैदेही, मिथिलेश, किशोरी, तमाम नाम लड़की का रख दिया और लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तो सीता जी का बाल व्यवस्था का वर्णन है। आप ध्यान दें, जब रामायण का बात कहे तो सुन लें थोड़ा सा। जब हुआ कुछ छोटी सी थी तो एक दिन अपने पिताजी के सामने पहुंच गई और क्या कहते कि बाबूजी बाबूजी, एकदम जिससे बच्ची तुतुरा के बोलती है। तो पुरान बिरहा का तर्ज लग गया, दद्दा हरण के जमाना का। स्वर्गीय भुल्लू दादा के तर्ज में, अरे सिया दुलारी बिटिया, सिया दुलारी बिटिया, नैहर नगरी रहा कुमारी, सिया दुलारी बिटिया। कहना है, शशि समान की श्वेत वर्ण की, पंकज के सम दो चरण, मृगा समान नेत्र दो शोभत, अधर कपोलन का वर्णन, नूतन पल्लव के समान दो अधर कपोलन का वर्णन। तो तली बोली में मिथिलापति जी से जाकर कहें कथा, क्या कहते हैं। सीता जी बालेपन में अपने पिता के सामने खड़ी हैं। राजा जनक जी दरबार में मौजूद हैं और क्या कह रही हैं। कहा बेटी क्या बात है सीता, अरे बोल जानकी क्या बात है। कहा बाबूजी, बिटिया पाइन सुंदर शिक्षा, कहाँ के पिता हमारे इच्छा, घूमे जाबे आज फुलवारी, सिया दुलारी बिटिया। दयाराम ठेकेदार यादव साहब की तरफ से कुछ पहाड़ और रुपया कुमारी, सिया दुलारी बिटिया।
बाबूजी, हम फुलवारी घूमना चाहते हैं। कि सीता, अरे रोज तो तुम जाती हो, आज क्या कोई खास बात है? कहाँ बाबूजी, मेरे साथ मेरी सहेलियां जाएंगी। कहा कि ले जाओ, लेकिन याद रहे कि समय से पहले तुम आ जाना। ठीक, वक्त का ख्याल रखे। बढ़िया भाई साहब। और देखें, सीता जी चली जा रही हैं अपने सखियों के साथ। कभी को टेरी का भाव लिखना पड़ा। अरे राम कली के मन में जागी कल्पना, हो कली के मन में जागी कल्पना। अरे चांदनी खिलने ना पाई चंदा के तन में, कली के मन में जागी कल्पना। देखिए क्या कल्पना। सीता जी जब अपने सहेलियों को लेकर फुलवारी में पहुंचती हैं तो क्या कहती हैं? के सखी, कहा क्या बात है? कहा अपने अपने मन का खिलौना बनाओ, जिसका खिलौना अच्छा होगा उससे इनाम दिया जाएगा। कहा ये बात कहा? और खिलौना सखी सब मिट्टी का लगी बनाने बैठा रहे। आप जब बुनियाद है तो तर्ज है। बढ़िया हमारे साथ बीच में नहीं, अरे नहीं कुम्हार हुआ, अरे नहीं बयमना। हाय हाय रे, नहीं कुम्हार हुआ, अरे नहीं बयमना। सीता जी मटिया के बनवई खिलौना, सीता जी मटिया के सब सखी माटी लेके आपन हो खेला बनवे। सियाजी कह दिहल सब देखा हमेला बनवे। कौनो गोली बनवई और कौनो तो गोला बनवई, कौनो काड़ी मुसरी और जात जतोला बनवई। सब सखी माटी लेके आपन जब खेला बनवे। सियाजी माटी के एक सुंदर गदेला बनवे। क्यों तो गोली गोला जान जथोला अब क्यों कुछ बना रहा है, लेकिन सिया जी एक मिट्टी की मूर्ति तैयार करती हैं। मिट्टी का पुतला, एकदम खाक का पुतला बनाकर तैयार किया। देखने में बड़ा अच्छा जब लगा तो देखिए बाल्यावस्था में आदि शक्ति जगदम्बा का कमाल। आदि शक्ति ने उसमें जीव अंश डाला है, रूह फूंक दिया उस पुतले में। आदि शक्ति ने उसमें जीवन से डाला है, जान पुतले में आ गई हुआ उजाला है। जान पुतले में आ गई हुआ उजाला है, जान पुतले में आ गई हुआ उजाला है। जहाँ को जाती सिया, जहाँ को जाती सिया, अभी अभी बच्चा था और मांस के लोथड़े में बदल गया। जहाँ को जाती सिया लाल वहीं जाता है, ये हाल देख के उनका जिया घबराता है। बना के लाल क्या बवाल है अंतर्यामी, बना के लाल क्या, बना के लाल क्या बवाल है अंतर्यामी। सिया जी सोचे मन में होगी बड़ी बदनामी, सिया जी सोचे मन में होगी बड़ी बदनामी, सिया जी सोचे मन में होगी बड़ी बदनामी, सिया जी सोचे मन में होगी बड़ी बदनामी। ललना अरे ललना लटाई दिहली धरती बिछौना,
सीता जी मटिया के बनवई खिलौना। सब तो गोली गुलाम है, लेकिन एक बच्चे को पैदा कर दिया इन्होंने। आज जगदम्बा उसने रूप फूक दिया, जान पैदा हो गई। अब बच्चा जहाँ जहाँ जाती है वहाँ जा रहा है, तो सोचती है कि बड़ी बदनामी होगी। हे मुन्ना, इधर छोटा सा बच्चा भी पैदा हुआ, अभी चल रहा है। क्या बात है? लटो, फूल के पेड़ के नीचे थपथपा के लटा दी, सो जाओ। खबरदार, तुम बोलोगे नहीं। मुड़ हिला दिया और बच्चा लेट गया। तो सब सखी इतने में वापस आई और कहा कि सीता जी, ई रहा हमार गोली, ई रहा हमार गोलाई, हमार जान जतोलाई, घर घर उधाई, गांव टोला। देख के सब खुश हो गई। और सीता जी कहते हैं कि हाँ भाई, खिलौना तो अच्छा है, लेकिन आप लोगों को खिलौना नकली है, हमारा खिलौना असली है। कहा कि असली कैसे? कहा आपका खिलौना है कहाँ? कहा वो देखो पेड़ के नीचे। फूल के पेड़ के नीचे जब देखती हैं तो एक लड़का सो रहा है। वाह वाह, ये आपका खिलौना? कहा हाँ, मैंने बनाया है, अपनी कसम मैंने बनाया है। कहने की क्या भक्ति हो? अरे कौनों को लड़कियां भगत भगत आवाज सुना दे रहे हो और कहते हो कि हम बनाए हैं। कहा हाँ, हम बनाए हैं, ये मेरा खिलौना है। कहा उठाओ अपने खिलौने को, कहा पड़े रहने दें, क्या जरूरत है इसकी? इनाम मुझे थोड़ी लेना है, इनाम तुम सबको लेना है। चलो। और लिवा के जब चलती हैं तो लड़का इतने में उड़ गया और बोल खड़ा हुआ। टकाई, खूबसूरत तस्वीर, मधुर आवाज और सुंदर डिजाइन वाले कैमरे। टकाई टीवी अनेक साइजों एवं मॉडलों में उपलब्ध है। ट्रांजिस्टर्स, टेप रिकॉर्डर्स, स्टीरियो डेक्स, मनोरंजन साधनों में श्रेष्ठ टकाई। तो लड़का इतने में उड़ गया और बोल खड़ा हुआ। दूर जाके सीता जी कहता है, तर्ज है फिल्म राजा और रंग। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, पापी है। गाने के बोल हैं, तू बड़ी पापी है, छोड़ के जाती है, बीच फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। अगर तुमने मुझे बनाया है, यहाँ पे रहूंगा मैं कैसे अकेले, खा जाएंगे जीव जंतु मुझको गोदी में ले ले। माँ, जन्म है तूने दिया, लाल मैं तेरा हूँ, तू तो महतारी है ओ माँ, ओ माँ। जिंदगी को माँ कहलाती हो, क्या हक था तुम्हें मुझे लाने का? फुलवारी में छोड़ के तुम मुझे अकेले जा रही हो? नहीं जाओगी। बच्चा गुस्से में कहा, अरे आपका खिलौना बोलता भी है। हाँ। और सीता जी की बिल्कुल एकदम माया लग गई यहाँ ना, और बच्चे को पकड़ लिया। छोटी सी उम्र में छोटा सा बच्चा गोदी से लिपटा लिया। नहीं, अब बच्चा माँ मार के रो रहा है। कहानी मुन्ना, अगर हम तुझे बना सकती हूँ तो आशीर्वाद भी दे सकती हूँ। सुन, बाहर आदि शक्ति जगदम्बा का कमाल देखें आप। क्या कहती है राधे श्याम तर्ज में? मुन्ना, तेरा नाम करण। अरे सुरमा नाम रखा, जा मैंने तुझे आबाद किया, जा
मैंने तुझे आबाद किया। अरे कोटाक्ष विपिन उत्तर में बसो जा, मैंने तुझे आजाद किया। सुर रखती हूँ और कोटाक्ष वन में तुम्हें एकाकी राज करो मुन्ना। हजारों भुजा लेकर तुम बिहरो। और एक बात और सुनो, कोई शत्रु विजय ना पाएगा, कोई दुश्मन तुझसे जीत नहीं सकेगा। कहा माँ ये बात कहा? कोई शत्रु विजय ना पाएगा, तू उस जंगल का भूप बने, तो उस जंगल का भूप बने, और खून की जितनी बूंद गिरे उतना तेरा प्रतिरूप बने। लेकिन दोस्त आशीर्वाद दिया माने। एक बात और है मुन्ना, सुन मेरा इजहार, मेरे हाथों से ही बेटा होगा तेरा संहार। कोई सुरनर मुनि देवता कोई तुझसे पार नहीं पाएगा जंग में, मेरे ही हाथ से तू मारा जाएगा। कहा माँ कोई माँ अपने बेटे को मारती है? मैं जाऊं माँ? चरण छू के चल दिया, चरण छू के चल दिया। हजार भुजा हिलाता हुआ सहस्त्रों हथियार लेकर चल दिया बहादुर। जय माँ जगदम्बे की कह के चल दिया कोटाक्ष वन को। और देखें इस तरफ सीता सयानी हुई, रामचंद्र जी से शादी हुई, वनवास हुआ, रावण का वध हुआ, सीता को लेकर अयोध्या वापस आए, फिर सीता का वनवास हुआ, लोगों से लड़ाई लड़के अयोध्या आए। राज जब करने लगे राम, तो सीता जी से एक दिन कहते हैं कि सीता, कहे हाँ, कहे मेरी कुल की परंपरा के अनुसार मेरी माँ की पूजा करो, मैं विश्व विजयी हूँ। कहा विश्व विजयी? कहे हाँ। कहने भाई एक वीर बाकी बा। कहे धरती के तमाम वीर मैंने खत्म कर दिए। कहा एक बहादुर बाकी है। कहे कौन? कहे वो हमारा बेटा है, रक्तासुर कोटाक्ष वन में होके मारे हुआ। कहा आपका बेटा? कहे ना पिया, मैं कलंकित नहीं हूँ ना, मैं एकदम पाक हूँ। कहा ठीक, मैंने बचपन में खेल खेला था, जाने कैसे बच्चा हो गया, मिट्टी का खिलौना बनाया और फूंक दिया तो जान पैदा हो गई, बस वही बेटा है, आशीर्वाद दिया है मैंने। अगर उस बहादुर का वध आप कर सकते हैं तो आपकी बात पूजी जा सकती है। कहा इसमें कोई बात नहीं है। लक्ष्मण पंपापुर में खबर भेज दो, हनुमान नल नील जामुन तमाम सेना लेकर आ जाएं। और सेना तमाम सज गई और आ गई। जब सेना यहाँ पर पहुंचे, अरे पहुंचे जब कोटाक्ष वन में सेना दुनवरिया, बनवा का घेर लिहले सुना मोरे भाई, और रक्त बीज सोवत बाट मुनि के नयनमा, बगल में धरा रहा सारा हथियार, अब अंदर हाहू ही लगले मचावे, और तबले नैना खोले देखे अखिया पसार, अरे कमन दुश्मन हमारी कयलबा चढ़ैया, कौनो ना पता अब सोचे मन में कुमार। और इतने में हनुमान जी गदा लेकर प्रहार करते हैं। अरे बहादुर, अगर विश्व विजयी बनना चाहता है तो आजा मुझसे जंग कर।
देखे एक तर्ज है कि गईले ससुरारी गईले ससुरारी बन के दुल्हवा हम एक कमाल कई दिया गईले ससुरारी ससुरारी बन के दुल्हवा हमें फिर कमाल कर दिया छोटका साला जब लावा तरसल से उजर की रुमाल कि 10 रुपया लेकिन देखें आप यहाँ एक जने के मेहरारू नहीं है बाबा परेशानी बहुत बड़ी बुढ़िया माई बुढ़ऊ से कहा थी सुना कहे कहा जाता दुल्हनिया को बुला लिए हो कह दुल्हनिया कहे हाँ कह जाई कहे हाँ और गए जब बोला भाई बुढ़ऊ समझियाने चल दिए ले हुरादार लाठी झोरत की पचरा पहुंच गए अब पहुंचे द्वारे जयराम जी की जयराम और सब ठीक है हाँ जल जलपान हुआ खाने के वक्त में जब रसोईया में बैठे और खाना परोसा गया सामने जब आए भोग लगा के जब खाना शुरू किया तो कहे जाना समझे भाई कहे हाँ कहे हम दुल्हनिया को बुलावे आए ही खन की हाँ तो भीतरे से समझिन कहा था जाना बिट्टी न विदा होए कहे हाँ कन्हा जान मेहमान को पठे दिया वो नहीं लिया जही अरे बाप रे बुढ़वा का माथा छनक गया कि मेहमान ससुर हमसे हैं कि हम मेहमान से ही हाँ आप लोग लोटपोट हो जाएंगे गाने का शीर्षक लोटपोट है कहने का मतलब है और यहाँ बूढ़ा माई पियरी पहन के लोटा पानी लेके थाली आई आवा थोड़ी हमारी पतो देखा थी टोला यू मोहल्ला के लोग जुटी गई लेकिन होईगा बहू से बिछो आवा मिश्राइन काकी आज दुल्हनिया हमारा बता है आवा बड़की माई तू आवा आवा दीदी तू आवा सब खड़ी हैं दुआरे की आज गाँव है बुलावे तो दुल्हन अवते हुए हाँ आप गाने के साथ साथ हर भाव देखेंगे देखा थे लोटा में पानी लिए अच्छा छोड़े कनैले का फूल भरा हुआ और बाबा जब पहुंचे मेरे गुस्सा का मारा रास्ता में एक पक्का की चलावत है बताओ बिट्टी न विदा होए मेहमान को पठे दिया लिया ही हैं तेरी मेहमान की पहुंचत हम साले से पूछी थी भाई हमारे गुस्सा का मारा पहुंचे दुआरे और सासू जी यानी बुढ़ऊ को बुढ़िया जो है सर्व को मारा हर घूम गई कि लोटा में पानी लिए उधर जाता ही घूम गए और देखत हैं कि दुल्हन पीछे हुई
5 मिनट इंतजार किए तो हो सका दिक्कत दुल्हनिया वही हुरादार लाठी ठोक दे कहे दुल्हनिया तियरा पहिरे यहाँ पतो हुआ है हम कहे कि आ यही दुल्हनिया के बुलावे तो भीतरे से समझिन कहा था कि बेटी न विदा होए हाँ कहना कर मेहमान ससुर के ही चलो ए लौड़े यहाँ पे अरे बाबा गईले ए बाबा गईले हो अरे बाबा गईले पतोहिया बोलावे कि दिल में मलाल होई के बाबा गईले बेटौना मुर्दा है करे जवा ससुर जीव का बवाल होई गवाए आजा मुन्ना जब लौड़े जब महल आया है आपन दुल्हन बुलाए के लिए आया बे मेहमान ससुर गए ही तब विदा हुए हो जब खैर बाबू जब आप हमारे सयान है आप कहते आचा पाता जिनकी है बे जब हम कहते अम्मा देखा बाबू के कहीं की पागल है आजकल के कई नसीबा की बाप जल्दी से कहते जाए ससुरारी जा बेटवा लेकिन मेहमान का करे जा हुक ठुक 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 कि ससुरारी जाई कैसे दयु के दिन एक रोग बड़ा अच्छा होता दिन में तो सही है लेकिन दिन डूबत रतौंधी थाम ले था देखें आप ऐसा भी आप हवा तो कुछ लेहस लाई चबैना और ही आएगा तो कहना है तेरी का भाव अरे राम करई बरस ससुररिया चले अरे दिन के डूबते हो के ना सुझाई डगरिया करई बरस ससुररिया चले सवेरे घर से अपने लिहल सराह सिधार सुना आपन दुल्हन बोलावई जात है हम पहले ही ससुरार सुना देवी देवता लिह समनाई सबसे करई नमस्कार सुना परदा पानी राखा भगवन परदा पानी राखा भगवन जात यही ससुरार सुना भगवान साहेब हे संसारी माई हे दुर्गा माई सब कमनाई के पहलवान वीर बाबा तो का गांजा दे हमारे रतौंधी के पोल ससुरारी में न खुले यही मनाए के चल गए लेकिन ससुररिया दूरी बा खूब
गवा डगरई में सूरज, अरे अब ओका डगरई में भाई होई गई अनियरिया। धरे सरदौंधी हम ना जाते हे सूर्य भगवान तीन ऊपर रहा महाराज, पहुंच जाए लगभग हमारे ख्याल में 1.5 किलोमीटर ससुरा रहेगी तब सूरज डूब गया। अभी बना नवा अनहर। और इत्तेफाक की बात कहिए, कभी की कल्पना कहिए, उन्हीं दिन बाग में लागडाट से कबड्डी होता। एक गांव से दूसरे गांव के लड़का कबड्डी खेलत हैं और कबड्डी में इनके छोड़ के ननकौआ सार रहा हो बोलेगा। और जब बोला चाल कबड्डी कबड्डी समझ गया, बस बस ये तो ननकौआ जिससे बोला तो बात चिल्लान बड़ी जोर से, ननकौआ और चिल्लान ननकौ अबे तो क्या बोला बे, हम का क्या बोला बे, आज बिना कबड्डी खेल जाओ ना हम आज देखर तो हम के कोनो बुलावत बा। हेलो कहा था उनको तो क्या बुलावा था, तो फूल ऐसा देह गर्मियान रही का बताइए। सब मामला फिर लोग उठाए बनियानी रुमाल ये पोषक की पसीना चल रही है, लगे जा बात क्या हो यार। देखा पहली चालाकी शुरू हुई इनका। ननकौआ आए के आगे देखा, अरे जीजा जी तू जयराम जी की चिड़ू दिया नहीं तो बीसन आकर बुलावत था। ननकौआ खड़ा है तो बतियाते सहाय अनहेरे में दिखात ना बा, बीसन आकर बुलाते चुनिन नहीं जात के दुई आकर बुलाइए देखा जब का करवा बैठ गया आके कहीं आप कैसे कहीं तुरंत खिंगत आवत ही वे हम आवत ऐसे हमार मनैया ऐसे गड़बड़ाई हम कहा चलिए कन्या आओ कनका कन की रस्तवा तक सोचे लगी पे चला जाए कन की हाँ का यही चक्रोटवा थाने जाओ कहती नहर का पुलिया पर वही पार हो गया, फिर वही नार खोर तनी के परे वही क्रॉस के जहाँ बगिया डांचा कहती लाइनिया क्रॉस की है तलौना के ऊपर घर ही है। अरे बाप रे गजब हो गया, कितना खतरनाक रास्ता। तो मेहमान के तुरंत बुद्धि काम के प्रेजेंट माइंड ननकौआ कहने इतना जानवर चरावा ले आए यहाँ बेगोरू तो कहने मर कोनो जंडैलो बछवा है कहने का मतलब के पीठी पे हाथ धरे सारे चिरमिनाए जाए एकदम। कहने की हाँ हाँ लड़की गैया का मकर का बछुना कहने ले आओ तो ले आओ। वहाँ कहा ले आए सामने खड़ा के जीजा देखत नहीं ना, कहने की बड़ा अच्छा रोमा का है भाई तो है बड़ा लवलीन बछवा तो कुछ नहीं सब बेकार है। मतलब लगे पूछे पुट्ठा हाथ धेंग दिया बहादुर फड़ाक से। कहने को एक बात सुन ले, ये बछवा तो हारे में चली लेकिन हेंगा में ना चली। क्या बोला था तू, कहना जौन कही कही दे बरधा का पहचान है बे ना पतिया तो मार के देखेगा, अगर ये जोर से पकड़ों का तो समझ ले कि हेंगा में चले। यहाँ बोले कि बरधा हेंगा में दौड़ दौड़ चला थी। कहे ठीक जीजा पूछ पकड़े हैं कि यह एक साधन ससुरारी पहुंचे के देखें आप बुद्धि लगा दिए उहार में भी 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे पकड़े बहादुर पूछ ननकौआ मचा दी मेरे दुई पर घोड़ना खींच के खियावा पियावा बचवा साला पदरौग दे हरी देख खूटी खूटी देख ककरा पर की मेरे खरे की। जीजा जी पीछे लटका बिल्कुल चला जाते हैं। संध्या के 7, 7:30, 8 बजे था बछवा थाने पे अपने जाई जहाँ बांधा जाता। अरे राम घुसुरी गवा बरधा सरियई मझारी घुसुरी गवा पश्चिम भाई का सुबह से क्या नमस्ते जाके बरधार खूंटा के पास खड़ा हो गया हौदा में मुंह लगा के और जीजा उठन लाते लाते कुलती कटकुड़ी के वासा सब बेकार भा है रे और उठा के जब रुमाल सुंगरी ये तो हम बर्दमान में घुस गए बड़ा गड़बड़ हो गया। झारक पूछत है ऐसे बाबू सुनातनी कोई ननकी सड़वाई ना
गईली कोयरवा कि गोरू आवत हैं। अब चली कोयर ना दी जो खड़ा हो जाए सब। अब तब भरे में कहा था कि अरे बाप रे वो फर पड़े जाए ससुर से एकदम रथ तेरी बरधा की। और ननकी समझे कि अरे बाप रे ही अरे वो चोर 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 करके करा था गोहारी गुसुरी गवा बरधा। वही गौना का दौड़े 10-20 ठीला मंडवा और क्यों के हाथे ऊपर ही कंडा क्यों के हाथे लेट रहा था। पहुंचे कहाँ बचोर भैया जीजा सन बस बस वह जीजा जी कई अच्छी तरह करे खातिरदारी घुसुरी गवा बरधा। अरे बचवा कब शुरू करता है पता क्यों गिराए भी एकदम। इतने में ननकी कहे कि भैया तुझे रोक के रहे देहाती भागे ने पावे देहाती भागे ने पावे। माई बुलाई आई माई और उससे बतियाते हैं पहुंची बिट्टी धिया बतिया रहा तो बछवा चोर ले जा रहा मार देहाती गौना वाले मारे यहाँ चल 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 जल्दी आओ माई चल। और लिया के महतारी के चिमनी लेस के उल्लू पुल्लू करत देखा थे सारी मिल कहाँ बाधे नहीं थी। मर भगवती गाड़े के बीसन लाख मर्दे भी गाड़े का वही जब पहुंचे सड़क से चिमनी मुहे के लगे पहुंचे का भा अम्मा कहने बिट्टी के मेहमान है। अम्मा कहन हाँ कहन मेहमान कहन अय्यप्पा लागी लेटे लेटे जिया बेटवा उठा मेहमानी कैसे कहन की कुछ नहीं अम्मा यही तोहरे गांव कर इसी देखत ही कि दमादे के इज्जत कैसे करत थी। इतने में ननकौआ आएगा तो का हो काहे भे लगाया हा? अरे कह ननकऊ तोहार जीजा है न सरिया में घुस गए। अब ननकी चोर चोर कहे बहुत मार गए आदमी के हड़ावे जल्दी पहुंचा कह कसो तुझे कैसे कहे ननकौआ रुआ से दिन बोले बे चिरुतिया नहीं कर तोरे बछवा का बदौलत अबे जब बछवा मार दिए थे भागा बछवा तो का रोक नहीं सकते रहते चिरुतिया नहीं कर। अगर बछवा का पूछ छोड़ दे बात तो खिया पिया बछवा तो भाग जा तो भैया नहीं है कहता कि मेहमान आए हमारा बछवा हरवा भी है समझा। ऐसा लहान बैठा है इसकी कहीं तो मान ला हम आया तो लेकिन जब मार पड़े लगी तो ऊपर तो बताने चाहिए कि हम फलाने किया है कहने सुन बे इन्हीं बियाहे में आए 2 रात रहे गौने में आए 2 रात रहे सोने में आए 1 रात रहे कदर पूरा गांव मिल के पपुजी की है मुंह दिखाई की है अंगने में। अब हम का बतावे के पड़ी कि हम फलाने के दमाद है बोल जीजा जी गलती हो गई आओ बैठा चला कहना आवे क्या आएगी तोर बछवा पहुंचाए दिन भैया हम बाजू ससुरारी से चूतिया नहीं लिहे नौशा रहिया के जीजा चला बैठा जीजा समझत नहीं है कि हम कहाँ बैठब खटिया ने जनी वो सारा में बिछाई बा कि दरवाजा में बिछावा बा कि महुआ तरे बैठी तो कहाँ बैठी ननकौआ हाथ पकड़ के ले गए 4 पाई पर बैठा कर बैठाए हैं। जीजा जी चैन के साथ देखो बैठ गया। अब सहुआइन बड़ी खुश भाई ले आएगा सरबत पहले धै दी है देखें कहीं लौटाते आएगा हिया ससुरारी में क्यों ना देवन कर सथवा अलई के सरब जी जाया पंधोई गो हाथा मुखारी घुसुरी गवा बरधा सरियई मधारी घुसुरी गवा बरधा
रसगुल्ला लिए तो मीठ मीठ ला कनरे मोर पप्पा तो नींबू गाड़ा शरबत हेमा केवड़ा जल छोड़ा रहा लगाए भी राधा ही सही एकदम पी गया। इतने में लोटा गिरा ढंगना दिया तो मुंह चला गया और जल्दी से गोड़ हाथ सब रुमाली में पहुंच पाँच के सही हो गया। बैठा ननकौआ है तन कसो शरबत के चला भी है कहीं चूतिया रह गया तू आए के नाम से जैसे बैठे वैसे लागे ससुर को कुकुर लड़ाई ही अब कहते डर रे डर रे डर रे डर रे तब भरे में लुटवाई बस सारे फाड़ पर देखत नहीं रे देखा इतनी बड़ी गलती करके इल्जाम दूसरे में ठोकत है। मने का अगर वो बोलत बने तो कायल न हो और कहा था कहीं ये दूसरा शरबत लेकर हम शरबत उरबत नहीं पीते कोनो माल टाल ले आओ दूध ले आओ घी ले आओ माठा उठा हो एक हम पकाई दे कह चली जा। अब आज सरहुआइन बड़े प्रेम से भोजन बनावत है। सरहुआइन भोजन बनाए अननकऊ से कहे वह बहनिया कहाँ लगी ललकार बिरनवा माना बात हमार जाएगी जाते कहदार कैले ये वनरिया सारे तेरे भोजन कैले। अच्छा मेहमान बैठा है लहान तहान से ऐसे टुकुर टुकुर ताकत है कुछ भगवान सब कितना अच्छा अच्छा वहीं कोई देखते ही नहीं खा बताई तो ऐसे परेशान बा इतने में आए करिया कहाँ कहीं चला खा लखन कहता खाबे ना कहन को पेट मार भर गया है खियावा जी सवेरे बढ़िया नाश्ता बनाया वो है चले कहना कार वाला उठा चला खा ले चचुरा में हाथ लगाए वो करे समझ में गिरा सैया कहाँ बा अंगना में बुलाई हम कि दरवाजे में भाई ई लोटा थमाई गई हमका और चल गई अपना उनके वो चचुरा में हाथ लगाए ले आए चला कुछ दूरी ले आई गए जब एक 3 गज मुहार रह गया कहे जीजा तू आवा चली हम परसवाई तरफ से हंकी तब भीतरे घुसरी गए प्लाट तो वही हे भगवान हे पहलवान साहब ही सहूरे पर तू हमसे गांजा ले बे देव लंगोटा तो हम ऐसे हम मार खा और इसे हेरत हेरत मुहार 2 इंची बजाय उत्तर जाएगा दक्षिण चल रही है हाथवे गड़बड़ आई गए अगर ये सोई यार तो ठीक रहा एक पर गया वो है उपावाई न मुहार चला जाए पछवारे बोले पछवारा बाबा बड़ी ऊंच के खाई और लड़का तयान जम के कैले मुताई कौनो लड़का तुरंत ही पेशाब किए रहा वही छटक के जीजा चला गए परसन मझारे पावना मुहार चला है आजा मुन्ना परसन के तरह चला गया जब देखे तो केसरी मोर वफा मुतौली में आएगी चिल्ला मर जोर से ननकौआ भीतरे में बाबू सोचे करे एक सरवा का हम जुअरवा छोड़ के आए ये पछवरवा बोलत बा हेलो बे चोर बत्ती लौटा है क्या बता निकला भाई मैं बंद कर बे यहाँ आओ तो कहन हम तो उससे ही पूछा था ही कि तू यहाँ का करे आया कहे ननकऊ एक बात बताई हम भोजन बड़े जब मने उड़ दे दी जहिया भोजन पे बैठे कहता कहन तू कहा कि जीजा तू आवा चली हम परोसवाई तब से अब हम कहाँ परोसत कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे तब भरे में वैसे पछोरा घूम के यही सब देखा था कितना नीक नीक पेड़ लगवाए यहाँ कैसी बेसर अब कुछ नहीं दिखा दो कुछ हमका महकत बा फूल वूल लगवाए यहाँ का दे का यार तू बात कर तो है भला भाई नहीं कर तो का हम खाए बरे हरे रथे तू यहाँ एक पछवाए रंगे माए यहाँ कहें खाए न कहू तू और तनी की चौड़ी अगर कराई दे न बने तोर बाप कहा कि एक टेम्पू आवा था दूसरी टेम्पू चली जाता अबे एक और चौड़ी कराई दे कहें चौड़ी है यही बा
तो उससे भूल होगी फलाने भूल कब होना है करते हैं। अच्छा निकाल हम निकाल जल्दी से निकारेन आए कन के लुंगी में धरे आ देखो देह लुंगी पहन ले कने का ये धोती अपने दीदी के धो दे तो दे दीदी का ले के धोआ दे। जीजा फिर चार पाई पे बैठ गए। अब बहुत परेशान भई कि भगवान ए पहलवान साहब तो का खड़ाऊ देव महाराज लंगोटाऊ देव अब वो इज्जत बचा ले भगवान। इतने नन का वहां करी जाए चला खा चौथा कन का यार खाई दिला झाड़ा झंझट कहीं चला खाता नहीं। और जीजा चल दिए तो ननकऊ के गटई में हाथ लगाई दिए बहादुर कि अब के अगर एक सारे के छोड़ दे हम तो भोजन मुहे न लागे हमरे। अब भूख मारा पेट खरोवत बा गटई पकड़े हम मरे बच्चा जाल बा ननकऊ तो बहुत अच्छा हबे तोरे मारा हम आए है तो ये बहुत नहीं कहते हैं और तो कुटू कुटू कोई दे कहीं जीजा तो बहुत अच्छा कहीं तोरे मारा है तो कैसे कबड्डी बोल रहा चल कबड्डी कबड्डी करे ऐसे बतला दे अनन कौआ गटाई ऐसे ऐसे करत वही में कि छोड़ दे तो हम खसकी हर से लेकिन अड्डा छोड़े न केरी पकड़े बा पकड़े अरे राम भजन वही बड़े अरे भजन वही बड़े लड़ी का सहाय बड़ा कसाला भजन वही बड़े। ना पहुंचा रसोईया में पहुंच गए जब सब्जी उब्जी का महकी अरे बाप रे भूख लग गई हो गए कजिया कहाँ बैठा बैठा कहने को देखा हम आई काहे हमारा मन नहीं तो हर बात रख दी हम खा बना वो सोचे कहूँ इसमें हो हम थाली में तो बैठ जाई तो बेइज्जती हो वही चटिया हाथ पकड़ के बैठा कर बैठा ही पीड़ा पर तहार बोल तू बहुत नखरा कर यार तू हेरे अंडे बंड बोलो है जीजा एक बात तो से पूछी के का कहे तोरे तो जीत नहीं होता है सारा मामले वही खो गया। कहने को तू हमार छोट सार है अगर दूसरा के कुछ कहे हो हम भीषण झापड़ मारी खबरदार ऐसी बात कहना बे कह गलती हो गई जीजा कह कि हमारे तंदुरुस्ती के मुताबिक हमें रहता हूँ वैसा कर बे नहीं वो है सिमनी लुपु लुपु जल्दी बा रह रे टटकोरत बागे कुछ फरियात नहीं बा जलत जरूर बा कुछ लेकिन भाई जीजा जी के आगे झट परोसी गईली थरिया वही बगल में बांधी रहा है कारिया वो कारिया अरे थरिया के बीच ससुरी कई गई घोटाला हो जनवई बरे लइका बाबूजी लमछा पगहार आ रसोईया के बगल ही करी देखिए कवि की कल्पना जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कभी वो करी हो रहे घूम गए थाली की तरफ और थाली की तरफ हो गए लाग मामला सही करे लाग जब थाली में मुँहते तो जीजा कहा देखी देखा ननका ज्यादा घी जिन छोड़ा दाल पिताई जाए हम ज्यादा घी अरे अब बड़े आराम से धार बना के सही के मामला का करे बोकरी के कोटा पूरा हो तो बोकरी उठे कहने कहा ना दाल पिताई जाए छोड़ दे इतने में जीजा जी का हाथ थाली के ऊपर जब पड़ा तो रोटी हटाई खटाई सब ऊपर पहुंच गए।